दाखिला से संदिग्ध पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। दोनों का ISIS के खुरासान मॉडल से संबंध बताया जा रहा है। आरोपियों के पास से संवेदनशील सामग्री बरामद की गई है। CAA और NRC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में ISIS के कनेक्शन का खुलासा हुआ है। कश्मीरी दंपति फिलहाल अगस्त से दिल्ली में रह रहा था और ISIS के खुरासान मॉड्यूल का बताया जा रहा है। DCP प्रमोद कुशवाहा के मुताबिक दोनों को ओखला के जामिया नगर से पकड़ा गया है। दोनों दिल्ली में हमले की तैयारी कर रहे थे और इंडियन मुस्लिम यूनाइट नाम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चला रहे थे। ताहिर हुसैन के करीबी बाप बेटे लियाकत और रियासत को अदालत ने रिमांड पर भेज दिया है। जहां लियाकत को न्यायिक हिरासत मिली है, बेटे रियासत को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। दोनों पर दिल्ली दंगों के दौरान दंगा करने वाली भीड़ को लीड करने का आरोप लगा है। चांदबाग हिंसा के वक्त दोनों ताहिर हुसैन की छत पर भी मौजूद थे। उन पर वहां से फेंके जा रहे पत्थर और पेट्रोल बम की अगुवाई करने का आरोप है। दोनों ताहिर हुसैन के साथ ही काम करते थे। कार पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को जलाने का भी दोनों पर आरोप है। दिल्ली पुलिस को ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम के भी हिंसा में शामिल होने के पुख्ता सबूत मिले हैं। पुलिस जल्द ही ताहिर के भाई को भी गिरफ्तार कर सकती है। दिल्ली पुलिस की कई टीमें लगातार शाह आलम के ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगों के मामले में अब तक 702 केस दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं 2387 लोगों को हिरासत या फिर गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की कई टीमें वांटेड दंगाइयों की तलाश में कई जगह छापेमारी कर रही हैं। लखनऊ हिंसा के आरोपियों के पोस्टर लगाए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। आज दोपहर 2 बजे अदालत अपना फैसला सुनाएगी। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच में सुनवाई हुई। CAA विरोधी हिंसा के दौरान नुकसान की भरपाई में शामिल लोगों के पोस्टर जिला प्रशासन ने सड़कों पर लगवा दिए थे। हाईकोर्ट ने इस पर खुद संज्ञान लिया और रविवार को छुट्टी के दिन सुनवाई की। कोर्ट ने लखनऊ के DM और कमिश्नर से पूछा था कि कानून के किस प्रावधान के तहत इस तरह के पोस्टर लगाए गए। यस बैंक के पूर्व CEO राणा कपूर को 11 मार्च तक ED की कस्टडी में भेज दिया गया है। CBI ने राणा कपूर के खिलाफ आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया। CBI अधिकारी डॉक्यूमेंट जमा करने में जुट गए हैं। यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की पत्नी बिंदु कपूर और बेटी रोशनी कपूर से ED ने बीती रात करीब 3 घंटे तक पूछताछ की, जिसके बाद दोनों को घर जाने दिया गया। रोशनी कपूर के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी है। यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर की बेटी रोशनी कपूर मुंबई एयरपोर्ट से लंदन भागने की कोशिश कर रही थी। रोशनी कपूर को पुलिस ने विदेश जाने से रोक दिया। आगे भी विदेश जाने पर रोक लगा दी गई है। ED के वकील ने अदालत को बताया कि राणा कपूर और दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पूर्व प्रमोटरों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। यस बैंक ने DHFL से 3,700 करोड़ रुपए के डिवेंचर खरीदे थे, जिसके बाद DHFL ने राणा कपूर की बेटी की कंपनी डोल्ड को 600 करोड़ रुपए का कर्ज दिया। जहां एक तरफ ताहिर हुसैन पूछताछ में दिल्ली हिंसा की साजिश की परतें खोल रहा है, वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह ने ताहिर के पक्ष में विक्टिम कार्ड खेला। अमानतुल्लाह ने कहा, सिर्फ मुसलमानों से ज्यादती होगी, उनको जेल भेजोगे, दंगाई ठहराओगे तो इस मुल्क में दंगे होते रहेंगे। बीजेपी ने अमानतुल्लाह पर पलटवार करते हुए कहा, आम आदमी पार्टी की हकीकत देश के सामने आ चुकी है। वहीं JDU ने कहा कि दंगाई हिंदू हो या मुसलमान हो, कांग्रेस का हो, आप का हो, बीजेपी का हो, जितने भी दंगाई है उनके साथ सरकार को सख्ती के साथ पेश आना चाहिए। दिल्ली के CM केजरीवाल ने कोरोना पर बनी राज्य की टास्क फोर्स के साथ बैठक की। साथ ही लोगों को भरोसा दिलाया कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली के 25 अस्पतालों में कोरोना जांच के लिए इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली के अस्पतालों में 168 बेड बनाए गए हैं। दिल्ली में भर्ती करीब 325 संदिग्ध लोगों को भी अलग अलग जगह पर रखा गया है और उनके सैंपल लिए गए हैं। दिल्ली में अब तक 1,40,000 लोगों का टेस्ट किया जा चुका है। केजरीवाल ने कहा कि अगर किसी का पड़ोसी 14 दिन में विदेश से लौटा है तो उसकी सूचना सरकार को दे। भारत में कोरोना के अब तक 39 केस सामने आए हैं। केरल में कोरोना के 5 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। नए मरीजों में से 3 हाल ही में इटली की यात्रा से लौटे हैं। भारत में अब तक कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 39 हो चुकी है। ईरान के बुशर होटल में 22 भारतीय अभी भी फंसे हुए हैं।
सभी ने भारत सरकार से अपील की है कि उन्हें वहां से सुरक्षित बाहर निकाला जाए। ईरान में कोरोना महामारी बनकर उभर रहा है। ईरान के सभी बड़े शहरों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। कोरोना वायरस की चपेट में आने से दुनिया भर में 3,802 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही 60,956 लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं। पूरी दुनिया में 1,09,632 लोग कोरोना से संक्रमित बताए जा रहे हैं। कोरोना से चीन में 24 घंटे में सबसे कम 24 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान 44 नए मामले सामने आए, जिनमें 41 हुबई के वुहान के ही हैं। नए मामले भी 50 से कम जनवरी के बाद पहली बार दर्ज किए गए हैं। यहाँ अकेले चीन में संक्रमित लोगों की संख्या 81,000 के करीब पहुंच गई है। चाइनीज एक्सपर्ट्स का दावा है कि होली के बाद भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि होगी। इस वक्त तापमान 30 डिग्री के नीचे है। अगर लोग होली पर इकट्ठा होते हैं तो कोरोना वायरस तेजी से फैल सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन पहले ही बोल चुका है कि यह कोई ड्रिल नहीं है, बल्कि महामारी फैली है। सीवीसी संजय कोठरी की नियुक्ति को लेकर लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम को चिट्ठी लिखी है। मुख्य सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति पर पुनर्विचार करने की अपील की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 34 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट से लेकर 103 साल की एथलीट तक को सम्मानित किया गया। कलाकारों से लेकर समाज सेविका तक का सम्मान किया। पीडीपी के पूर्व नेता अल्ताफ बुखारी ने अपनी पार्टी नाम से राजनीतिक दल बनाया। अल्ताफ बुखारी का दावा है कि पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के 31 नेता उनकी पार्टी में शामिल होंगे। पटना में रविवार को वेटनरी डॉक्टर एसोसिएशन की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। लोग रंग गुलाल उड़ाकर देर तक हिंदी भोजपुरी गानों पर थिरकते रहे। यूपी के रामपुर में राष्ट्रीय एकता का पैगाम देने के लिए रविवार को हिंदू मुस्लिमों ने मिलकर होली खेली। अखिल भारतीय मुस्लिम महासंघ के आयोजित कार्यक्रम में हिंदू मुस्लिमों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। राजस्थान के बीकानेर में हर साल की तरह होली के मौके पर अनोखा फुटबॉल मैच हुआ। इसमें कोई नरेंद्र मोदी बना तो कोई ट्रंप तो कोई राहुल गांधी। कोरोना पर जागरूकता फैलाने के साथ ही सभी लोग मैच में मस्ती करते नजर आए। गुजरात के जामनगर में किन्नरों ने होली की बधाई देने के नाम पर रविवार को जमकर आतंक मचाया। पैसे न देने पर किन्नरों ने कई जगहों पर कपड़े उतार दिए। उनकी शर्मनाक घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में चल रहे भगोरिया पर्व में आम लोगों के साथ ही नेता और अफसर भी जमकर आनंद ले रहे हैं। मंदसौर की पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन मेले में भाग लेने पहुंची तो झाबुआ के एसपी ने मानदल पर थाप दी। हिंदुस्तान की संस्कृति से प्रभावित होकर अमेरिका से आए विदेशी जोड़े ने मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में 7 फेरे लिए। पंडित ने हिंदू रीति रिवाज से मंत्रोच्चारण कर विवाह संपन्न कराया। इस दौरान दोनों को जीवन में एक दूसरे का साथ देने का महत्व समझाया गया। वाराणसी में होली की धूम जोरों पर है। रविवार को पातालपुरी मठ में फूलों की होली खेली गई। साधुओं ने गुलाब की पंखुड़ी उड़ाकर और भजन कीर्तन करके होली का पर्व मनाया। पुणे के भीमा कोरेगांव हिंसा के मामले में आरोपी रहे मिलिंद एकबोटे ने एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे से मुलाकात की। मिलिंद एकबोटे ने राज ठाकरे की तारीफ की है। एकबोटे ने कहा, राज ठाकरे की हिंदुत्व की भूमिका स्वागत योग्य है। नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो रेल नेटवर्क की एक्वा लाइन की सेवाएं होली के दिन दोपहर 2 बजे से उपलब्ध रहेंगी। 15 मिनट के अंतराल पर मेट्रो की सेवाएं चालू रहेंगी। महाराष्ट्र के पुणे में असंगठित कामगार महिलाओं के संगठन ने रैली की। मंच से अवैध शराब, जुए, मटका के धंधे को बंद कराने की मांग की। गैस सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने से लेकर विधवा महिलाओं को सरकारी नौकरियों के आरक्षण की भी मांग की गई। लखनऊ के हजरतगंज थाने में आईपीएस अजयपाल शर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। खुद को आईपीएस अजयपाल शर्मा की पत्नी बताने वाली महिला ने ये केस दर्ज करवाया है। महिला का आरोप है कि उसकी 2016 में आईपीएस से शादी हुई थी, लेकिन उसे कभी पत्नी का दर्जा नहीं मिला और बाद में उसे जेल भिजवा दिया गया। दुबई के प्रिंस शेख हमदान ने हैदराबाद के कैंसर पीड़ित 7 साल के बच्चे अब्दुल्ला से मुलाकात की। जी मीडिया ने प्रिंस के प्रशंसक की खबर दुनिया को दिखाई थी।
ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को हराकर महिला T20 वर्ल्ड कप फाइनल जीत लिया है। भारतीय टीम को 85 रन से शिकस्त मिली। कप्तान हरमनप्रीत ने माना कि इस हार से टीम निराश है। T20 वर्ल्ड कप हारने पर विराट कोहली और गौतम गंभीर ने भारतीय महिला टीम की हौसला अफजाई की। हार से हताश न होने के टिप्स दिए। कोहली ने कहा, टीम शानदार वापसी करेगी, कप आते जाते रहेंगे, लेकिन ये उस भारतीय लड़की की जीत है जिसने सामाजिक बंधनों को चुनौती दी, उनका सामना किया।